हेलो जूठा नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल में। दोस्तों आज मैं जा रही हूँ गांव से घर में। हम लोग गांव में आए थे क्योंकि वेकेशन चल रहा था बेटी का, तो कल से स्कूल खोलने वाला है। तो अभी हम लोग फिर से वापस जा रहे हैं और मैं काम करते करते आगे देखिए कोई भी मैंने कुछ भी नहीं लगाया फेस में, कैसे लग रही हूँ मैं। तो दोस्तों अभी मैं आ गई हूँ मेरे घर में और आज घर में बहुत ही काम है दोस्तों, क्योंकि घर को मतलब कि रूम को हमें चेंज करना है। हमारा जो पहले का रूम है, इस रूम में हम लोग पहले रहते थे, तो यहाँ पर अभी हमारा मंदिर लगा दिया है और यहाँ पर और मम्मी का बेड भी मैं यहाँ पर लगा दूँगी, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा रूम छोटा है हमारे लिए, क्योंकि हम 4 जन रहते हैं। मैं, मेरी बेटी, बेटा और 4 जन हम लोग एक ही रूम में सोते हैं। तो और रूम भी छोटा हो गया है हमारे लिए, तो मम्मी अकेली है तो मम्मी के लिए ये रूम ठीक है। तो यहाँ पर मंदिर भी हमने लगा दिया है और मम्मी का बेड भी हम लोग लगा देंगे, और इससे जो थोड़ा बड़ा रूम है उस पर हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये रूम जो है ये थोड़ा बड़ा है, तो ये हमारे लिए अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर हम लोग शिफ्ट होंगे। तो जो है ना, बहुत ही ज़्यादा काम होता है शिफ्टिंग में। मुझे तो चक्कर आ जाता है शिफ्टिंग करने में। तो अभी सारा बिस्तर हटाना है, फिर से लगाना है। शिफ्टिंग बहुत ही, क्या बोलूँ, आप लोगों को तो पता ही होगा कि शिफ्टिंग कितना मुश्किल होता है। बहुत ही मुश्किल का काम होता है, बहुत ही इतना हार्ड काम होता है मेरे लिए। फिर से वही उलट पुलट करो, फिर से सजाओ, बहुत ही तकलीफ़ का है। तो बाद में हम लोग करेंगे, पहले करना है। अभी मैं मैगी बनाऊंगी, तो पहले मैगी बना के खाऊंगी, फिर शिफ्टिंग का काम करूंगी। और आज हम लोग वापस आ गए हैं हमारे गांव से, तो क्योंकि बच्चों का स्कूल भी खुल जाएगा कल परसों, और आना पड़ रहा है क्योंकि और इनका जो पापा है वो जाएगा शाम को घर में, क्योंकि वहाँ पर ससुर जी भी अकेला है, तो शाम को तो जाना पड़ेगा। क्योंकि रात को अकेले सो सकता है, रह सकता है, फिर भी मेरा मन नहीं मान रहा है कि अकेला बुज़ुर्ग आदमी है ना, बुज़ुर्ग इंसान अकेला रात को कैसे रहेंगे। तो मुझे चिंता हो रही थी, मैंने कहा कि चलो हम लोग दिन को तो अकेले रह सकता है, दिन को कोई प्रॉब्लम नहीं है, इधर उधर जाएगा, ऐसे टाइम पास करेगा। तो रात को थोड़ा मतलब कि कुछ अजीब लगता है रात को अकेला रहना। तो मैं इसलिए मेरे हस्बैंड को कहा कि शाम को आप ऑफिस से सीधा अगर घर में आना है तो आओ, और कुछ नाश्ता वास्ता करके फिर चले जाना घर पे, क्योंकि ससुर जी अकेले हैं तो वहाँ पर मेरा हस्बैंड रहेगा। तो अभी 2-3 दिन ऐसा ही करना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी क्योंकि घर में नहीं है कोई। बहुत प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम्स इस दुनिया में, इसी का नाम जीवन है, इसी का नाम संसार है। अगर आप एक घर संसार कहते हैं ना, घर संसार करते हो, तो ऐसे प्रॉब्लम्स आएंगे ही लाइफ में, आते रहेंगे। तो उनको फेस भी करना होता है। सिर्फ प्रॉब्लम का टेंशन करने से कुछ सल्यूशन नहीं होता, हमें एक्शन लेना पड़ता है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ता है। एक्शन लोगे तभी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। अगर प्रॉब्लम के बारे में ज़्यादा सोचते रहोगे, क्या होगा, कैसे करना है, तो प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं होगा। एक्शन लो, पहले सोचना पड़ेगा। क्यों नहीं सोचना पड़ेगा? प्रॉब्लम के बारे में सोचो। ज़्यादा सोचने से कुछ नहीं होगा, ज़्यादा सोचने से उल्टा
प्रॉब्लम, एक तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, ऊपर से और भी दिमाग उल्टा पुल्टा होगा, और भी ज़्यादा और भी प्रॉब्लम बढ़ेगा, और भी ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ेगा। इसलिए प्रॉब्लम का मैं ज़्यादा प्रॉब्लम के बारे में, जो कुछ भी प्रॉब्लम होता है मैं उसके बारे में सोचती हूँ, फिर सोल्यूशन निकालती हूँ, फिर इमीडिएटली एक्शन लेती हूँ, फिर उसके बाद प्रॉब्लम को सॉल्व कर देती हूँ। मेरा ऐसा है, मैं ज़्यादा एक ही प्रॉब्लम के बारे में सोच नहीं सकती, मैं सोच भी नहीं सकती, मुझे हेट करती हूँ मैं। एक ही बात को मैं 10 बार नहीं सोच सकती, क्या करूँ। जब तक मैं प्रॉब्लम को लेके नहीं रह सकती, मेरा ऐसा है, मैं प्रॉब्लम को लेके नहीं रह सकती। कोई भी प्रॉब्लम होता है मैं उसका सोल्यूशन कैसे निकालूँ, मैं सोचती हूँ, फिर मैं प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल देती हूँ, फिर एक्शन लेती हूँ। मैं कोई होता है कि प्रॉब्लम को लेके ही रहता है सारा दिन, सारा रात, 2 दिन 3 दिन, हफ्ते भर रहता है, एक ही प्रॉब्लम के बारे में सोचता है, डिस्कस करता है, कैसे होगा, कैसा नहीं, ऐसा होगा, कैसा होगा। मतलब कि मैं ऐसा नहीं ले सकती, मैं कभी भी, यही है। तो मैंने ज़्यादा बातें कर लिया। एक्चुअली मुझे डिस्कस करना अच्छा लगता है, मैं इसलिए आज मैं थोड़ा खुल के बात कर रही हूँ, डिस्कस कर रही हूँ। तो अगर कुछ भी भूल चूक होती है और मेरा कहना अगर कुछ मिस्टेक लगता है तो माफ़ करिए। मेरा इंटेंशन गलत नहीं है, शायद बोलने का तरीका गलत हो सकता है, कुछ उल्टा पुल्टा हो सकता है, लेकिन मैं जो बोलना चाहती हूँ शायद आप लोग समझ होंगे या नहीं, ये तो मुझे नहीं मालूम, पर मेरा इंटेंशन गलत नहीं है। मैं जिस इंटेंशन से कह रही हूँ, जो मैं बोलना चाह रही हूँ, शायद मैं अच्छे से डिलीवर नहीं कर पा रही हूँ। तो वही, तो पहले अभी मैं मैगी बनाऊँगी, फिर उसके बाद काम। आते ही बच्चे लोगों को भूख लग गई थी, तो मैं उनके लिए मैगी बना रही हूँ। मैगी, ये पतंजलि का नूडल्स है, मैगी नहीं है। और मैं बना रही हूँ वेज, और इसमें वेज में है गाजर है, कश्मीरी मिर्ची है, और प्याज है, और टमाटर है शायद। हाँ, तो इससे मैं बना रही हूँ वेज नूडल्स ये पतंजलि का नूडल्स है। देखिए मैंने बहुत सारा बना लिया, इसमें काफ़ी 3 4 5 6 पैकेट शायद बनाया है। शायद बोल रही हूँ तो आप लोग सोच रहे होगी खुद बना रहे हो और खुद को नहीं मालूम। एक्चुअली ये वीडियो मैंने 3-4 दिन पहले बना लिया था, और 3-4 दिन वीडियो के 3-4 दिन बाद मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो मैं भूल गई थी एक्चुअली। दिन का सारा काम ख़त्म करके अभी मैं बना रही हूँ डिनर, और डिनर में मैं बना रही हूँ मछली, और है वेज का सब्जी का बॉयल, जो मैं मेरे ससुर जी के लिए मैंने बनाया। उनको सिर्फ ऑयल ही खाते हैं, मतलब कि सब कुछ बिना ऑयल के सब्ज़ी, उसमें मसाला डलते हैं, उसमें सब कुछ डलता है, लेकिन सिर्फ ऑयल नहीं डलता। तो ऐसे मैं सब्ज़ी बनाती हूँ उनके लिए, और वो ऐसे ही खाते हैं। तो उनके लिए आज मैं खाना टिफ़िन करके मैं भेज रही हूँ मेरे हस्बैंड के हाथ में, क्योंकि घर में कोई नहीं है बनाने वाला, तो मैं उनको आज टिफ़िन करके भेजने वाली हूँ। और हस्बैंड तो घर से ही खा के जाएगा, कौन ऑफिस से आके फिर इतना दूर जाके फिर से खाना बनाओ, तो उन लोग को भी मतलब कि टायर्ड हो जाएंगे। तो मैंने सोचा कि चलो खा लो, आप खा के चले जाओ, और पिताजी के लिए मैं टिफ़िन करके दे दूँगी, तो उन लोग के लिए आसान रहेगा। तो दोस्तों यही है मेरा ब्लॉग। मैं जैसी हूँ, मैं जैसी रहती हूँ, जैसी सोचती हूँ, जैसी खाती हूँ पीती हूँ, जैसा काम करती हूँ, मैं वैसे ही दिखाती हूँ। कुछ नया ब्लॉग के लिए कुछ नया मैं ऐड नहीं करती, और मैं कर भी नहीं सकती। मैं जैसी हूँ मैं वैसे ही दिखाती हूँ। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब
करके मेरे पास में रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में दोस्तों, बाय बाय।